हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज सैटरडे का दिन है और सुबह हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में आज अपने बच्चों के लिए आलू की कचौड़ी बना दूँ। तो मेरे हस्बैंड अभी आए हुए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ और भी काम होते रहेंगे। तो मैंने अपने बेटे को अपने साथ लगाया, कुछ कुछ चीज़ें, गाजर का हलवा बनाया था। तो वो भगोना जो था ना बड़ा वाला जिसमें बनाया था, वो नीचे ही रखा हुआ था एक हफ्ते से। तो मैंने कहा चलो अब उसे भी ऊपर रख देती हूँ। तो मैंने इसको बोला कि तू रख ऊपर। तो इसे हर चीज़ बतानी पड़ती है। ये बच्चे बड़े कितने भी हो जाएं, लेकिन इनमें अकल जो है ना कभी नहीं आती। तो थोड़ा सामान रखवा रहे थे, तो इसकी एक्टिंग देखो। इसको जो है ना पता नहीं क्या चुल रहती है। तो ये है ना, ये देखो इसने सामान फेंक दिया ऐसे। ये इतना शैतान है, इसको किसी काम को कहो ना अगर कि ऐसे करना, तो ये ऐसे कभी करेगा ही नहीं। उसे हमेशा बिगाड़ के ही करेगा उस काम को। तो इतने में तन्वी आई। तन्वी ने देखा कि भैया की पिटाई हो गई, तो मम्मा मेरी पिटाई तो नहीं होगी। तो इसलिए कंफर्म करने आई हुई थी कि मेरी पिटाई ना हो जाए कहीं अब की बार मैं शैतानी करूँ तो। क्योंकि सारा दिन ये सारा सामान बेड से नीचे फैलाना, बेड के साइड में फैलाना, इतनी गंदगी मचाई हुई थी इन्होंने। बच्चों ने संतरे वगैरह खाए थे, तो संतरे जो हैं बेड के उस साइड में खा के उसका जो पल्प होता है उसको चूस के अच्छी तरह से वहाँ थूक दिया। इतना गंदा मचा रखा था, पूरा घर बहुत गंदा किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। तो आज बेडशीट भी बदलनी थी मुझको। तो मैंने कहा चलो, अब इस साइड मैंने देखा तो वहाँ सामान भी पड़ा हुआ था। तन्वी की टोपी थी वुलन वाली, बेल्ट पड़ी हुई थी, विक्स की डिब्बी, सॉक्स सब पड़ा हुआ था। और साथ में वो संतरे के पल्प वगैरह वो भी पड़े हुए थे, चिपक गए थे वो फर्श पे बहुत अच्छी तरह से। और फिर मैंने कहा चलो बेड शीट बदल दूँ। और सिद्धि की जो बुक्स होती है, कंघियाँ होती है ना, कंघी, वो भी हमारे बेड के साइड में मिलेंगी हमेशा। क्योंकि तन्वी जो है ना यहाँ आके ना अलमारी में अपना शीशा करती है, कंघी करती है शीशे में देख के, और फिर यहाँ आने के बाद ये इस साइड में बेड की साइड में घुसा देती है। ये इतनी गंदी है ये लड़की मेरी। और अब देखो जब मैं काम कर रही होंगी ना, तो ये पीछे पीछे लगे रहेंगे, पीछे पीछे लगे रहेंगे। बिल्कुल भी मतलब ये है कि हटेंगे नहीं। जहाँ काम कर रही होंगी वहीं इन्हें आना है, जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी वहीं घूमेंगे ये बच्चे मेरे। ये पूरी शैतानी करते हैं। देखो क्या क्या निकल रहा है बेड के कवर के नीचे से, ये डिब्बियाँ निकल रही हैं क्रीम की, सब निकलेगा वहीं से वहीं मिलता है सब। बहुत गंदगी मचाते हैं। फिर मैंने इस पर बेडशीट बिछा दी, ये वाली वुलन वाली। मैंने कहा चलो सर्दियाँ तो चल ही रही हैं, अभी बिछा देती हूँ। इस बार मैंने ना वुलन वाली कोई भी बेडशीट बिछाई नहीं सर्दियों में। क्योंकि इस बार इतनी सर्दी हुई ही नहीं है कि जो कि मतलब उस पर बेडशीट बिछाई जाए। तो मैं तो बेडशीट बिछा ही रही हूँ, साथ में तन्वी भी लगी हुई है मेरी बेटी बेडशीट बिछाने में। और पूरा पूरा काम कराती है, बिगाड़ती ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पूरा इंस्ट्रक्शन दे रही है, मम्मी वहाँ करो, मम्मी वहाँ करो, इधर से सीधा करो, उधर से सीधा करो। मतलब बच्चों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ना गुस्सा भी आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देते हैं। तो बस ऐसे ही मुझे बताती रही, मम्मी इधर कर लगाओ, उधर लगाओ, करते करते हमारी जो है बेडशीट बिछ गई। और फिर मैंने बाकी की रजाई और गद्दे इसके ऊपर रख दिए, जो कि मैं शाम को रात को मतलब अपनी फ़ोल्डिंग पे बिछाती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोल्डिंग पे ही सोती हूँ इसलिए। और अभी तो ये पूरा, ये देखिए कितनी गंदगी मचा रखी है इन्होंने। कोई सामान ना नीचे नहीं, मतलब बेड पे ही मिलेगा। और जब मैं वो करती हूँ ना सफाई आके यहाँ पे, तो ही मैं यहाँ से ये हटा पाती हूँ। और ये आगे पीछे लगे रहेंगे बच्चे। 2 दिन की छुट्टी में ना 1 मिनट भी ऐसा नहीं जाता कि मैं शांति से बैठ सकूँ। जब ये ट्यूशन जाते हैं ना सैटरडे को, तब थोड़ी देर जो है मैं बैठती हूँ शांति से। वरना तो ये पीछे पीछे घूमते रहेंगे, कभी कुछ परेशान करते रहेंगे। और देखो अभी भी कैसे हिले जा रही है बेड पे बैठ के। तो ऐसे फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और पूरा घर साफ़ किया। और पोछा भी मैंने लगाया झाड़ू लगाने के बाद ही। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने खाने पीने की तैयारियां करी। मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं रात से काम पे, वो अभी आए नहीं हैं। वो आएंगे तो फिर ब्रेकफास्ट उन्हीं के साथ करेंगे हम, क्योंकि मैंने फ़ोन किया था तो वो ये कह रहे थे कि मैं आऊँगा बस थोड़ी सी देर में ही। तो बस वो रास्ते में ही है, पहुँचने ही वाले हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि उनके आने से पहले सारा घर साफ़ कर लूँ, पूरा क्लीन हो जाए। और फिर वो आएँ, क्योंकि वो भी आते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अभी तक दूसरी सास है वो मेरी। तो ये देखिए सामान ना मिले ही जा रहा है, कुछ ना कुछ जो है बेड के नीचे से। देखिए कितनी गंदगी है। और ये वो गंदगी है, जैसे ये कुछ खाते हैं चिप्स वगैरह, कुछ भी है ना, टॉफ़ी का रैपर वगैरह, सब
बेड के पीछे साइड में, बेड के जहाँ बैठते हैं तकिया के पीछे उधर सब गंदगी मचा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा करके रखते हैं ये घर को। और इसे ही साफ़ पूरे हफ्ते में जो है मुझे एक ही बार तो मौका मिलता है अच्छी तरह से घर साफ़ करने का, तो मैं हफ्ते में सिर्फ़ एक ही बार कर पाती हूँ। तो बस मैंने सैटरडे को ये घर साफ़ किया। मैंने कपड़े नहीं धोए उस दिन क्योंकि ये घर साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो संडे की सुबह सुबह धो लूँगी जब पानी आएगा गरम गरम तभी। तो ये सारा कूड़ा मैंने इसमें भर दिया, क्योंकि अगर ये मैं आगे लेके जाती तो और ज़्यादा इधर उधर फैल जाता है, इससे अच्छा पहले मैंने इसे पन्नी में ही भर दिया। बाकी मैंने अपने किचन में भी झाड़ू लगा ली और इधर उधर कमरों में भी सब जगह अपने, ये हमारा ये हॉल है और हॉल के एक साइड में किचन है और दूसरे साइड में मंदिर है। जहाँ ये फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पर सोच रहे हैं हम सोफ़ा वगैरह लगाएं, तो सोफ़ा लाएंगे अब हम कुछ दिनों में, तब लगाएंगे। अब मैं आई हूँ बालकनी की सफाई करने के लिए, और बालकनी में भी बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि ओपन है ना आगे, तो वो बहुत गंदा हो जाता है। और ये देखो जहाँ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, ये मेरे बच्चे वहीं आके मुझे पूरा परेशान करते हैं। देखो 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 कैसे ये बहुत शैतानी करते हैं ये लोग, एक मिनट ना शांति से रहते हैं। अब जितनी देर में मैं झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी ये वहीं मंडराएंगे। और ये आ गए मेरे हस्बैंड पहन के जूते घर में, इन्हें लगा था कि अभी सफाई हुई नहीं क्योंकि कूड़ा पड़ा हुआ था ना सामने, इसलिए ये आ गए घर में। ये रात से गए हुए थे, अब आए हैं सुबह सुबह। तो अब मैं जो है मैं ये झाड़ू वाड़ू लगा के फिर इन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट के लिए मैं दूध ले आई थी पहले ही, और मैंने इसके दूध के साथ लाई थी मैं फ़ैन, पापे और कुछ नमकीन, और खुर्जा वाली नमकीन। खुर्जा वाली नमकीन ये होती है कि खुर्जा की जो खुर्जा है ना वहाँ पर ना बड़ी चटपटी सी नमकीन मिलती है, तो उसको जो है खुर्जा वाली नमकीन नाम से फ़ेमस है वो। तो हम जो है ना वो नमकीन ले आते हैं, और फ़ैन वगैरह ले आए थे। हमने कहा चलो उसी से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मगर मेरे हस्बैंड ने बोला गीता आज तो पास्ता बना लियो। मैंने कहा चलो ठीक है पास्ता भी बना लेंगे, लेकिन मैं तो पहले ही फ़ैन वगैरह और दूध और नमकीन वगैरह सब ले आई थी खाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं वो पास्ता भी बना लेंगे। तो मैंने पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और ये मेरे बच्चे मुझे पूरा परेशान करते रहे ना, पूरी तरह से झाड़ू लगाने दी, और पूरे में पोछा लगाया तो पैर पैर छाप दिए। तो फिर उसके बाद मेरे आलू भी हो चुके थे, उबल चुके थे पूरी तरह से, क्योंकि मुझे कचौड़ी बनानी थी। तो मैंने सोचा कचौड़ी का जो आइडिया है वो लंच का कर देते हैं, कि लंच में हम कचौड़ियाँ खा लेंगे, क्योंकि अब सुबह के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि पास्ता बनाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है पास्ता बना लेंगे। तो अब मैं दूध उबालने के लिए रख रही हूँ। मेरा दूध जो है हमेशा क्या होता है कि ना मैं भूल जाती हूँ और दूध हमेशा निकल जाता है। आज भी थोड़ा सा ऐसे ही हुआ था, फिर मुझे सफाई करनी पड़ी। फिर चाय बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ला मैं चाय बना देता हूँ, क्योंकि चाय तो वही अच्छी बनाते हैं। और ये हमारा फ़ैन का पैकेट रखा हुआ है मेरे पास, मुझे फ़ैन खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ैन खाना। देखिए चाय भी निकलने वाली थी लेकिन बच गई फिर। और ये भी मेरा बेटा भी आ जाता है देखने के लिए कि चल क्या रहा है यहाँ पे मम्मा और पापा का, है ना। अब मेरे हस्बैंड ने चाय वाय पी, फिर वो थोड़ी देर लेट गए। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ क्योंकि रात भर जागा था। तो अब ये तन्वी जो है, तन्वी के नेल्स ना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और ये कटवाती नहीं है। और देखो नेल्स मैं इधर काट रही हूँ लेकिन दोनों में लड़ाई चल रही है, वो पढ़ते हुए लड़ रहा है और ये नीचे बैठी हुई है हैं, और नीचे बैठ के नेल्स कटवा रही है, कभी उठ रही है कभी। तो मैंने अपनी गोद में बिठा ली, तो वो चिढ़ने लग गया मेरा बेटा कि गोद में क्यों बिठाया है इसको। हाँ, फिर इसके पैरों के नाखून भी बहुत बड़े थे। ये लड़की इतनी शैतान है ना, ये ना नेल्स कटवा रही है और ना वो उसे कटवाने दे रहा है। देखो कैसे शोर मचा रही है, बहुत चिल्ला रही थी वो, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है इसकी, वरना नेल्स कटवा ही नहीं रही थी ये। बहुत मुश्किल से मैंने इसके नेल्स काटे हैं, हफ्ते में इतने बड़े बड़े हो गए थे बहुत। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आलू छील लेती हूँ, और क्योंकि कचौड़ी बनानी थी तो मैंने कहा चलो आलू छील लेती हूँ मैं। और क्योंकि जितना लेट करूँगी और लेट होता जाएगा, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बस मैं वही आलू छील के मैंने कहा चलो पास्ता भी बनाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब चाय पी ली, फ़ैन खा लिया, नमकीन खा ली, तो पेट फुल सा हो गया था। फिर हमें ये लंच में कचौड़ियाँ भी खानी थी, तो इसलिए हमने पास्ते का आइडिया कैंसिल कर दिया। हमने कहा चलो नेक्स्ट डे बना लेंगे पास्ता, अभी कचौड़ी बना लेते हैं। तो मैंने आलू छील लिया है, मैं उसमें हरी मिर्च काट रही हूँ और हरा धनिया, और हमारे ना लहसुन होता है ना, लहसुन को ना छील के उसको क्रश कर लेते हैं। वो जो ओखली होती है ना छोटी वाली, इमाम दस्ता छोटा वाला, उसमें मैंने उस लहसुन को छील के ना क्रश कर लिया था।
और फिर उसके ये कटोरी में ना लहसुन रखे हुए हैं। अभी पहले मैंने धनिया काटा और वो सब नमक मसाला वगैरह सब मिला दिया। फिर मैंने इसके अंदर लहसुन क्रश करे। तो लहसुन डालने से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है कचौड़ियों में। आप कभी डालना, जब देखना। बहुत से लोगों के यहाँ तो डाले भी जाते हैं ऐसे, और बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं, सिंपल बना लेते हैं। लेकिन मैं तो अच्छा चटपटा बना के ना फिर उसके बाद ही इसकी फिलिंग तैयार होती है। तो मैंने ये लहसुन वगैरह सारा डाला था, नमक डाला, फिर उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ा कलर के लिए ना अच्छी लगती है देखने में। और मैंने ना जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर था मेरे पास, मैंने वो भी डाल लिया था। हींग डाली है, हींग हम ज़रूर डालते हैं और हींग डालने से टेस्ट अलग आ जाता है। और ये बाकी के मसाले भी इसमें मैंने डाल दिए थे, जो कि जिनसे मिक्स करने के बाद इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, मज़ा आ जाता है कचौड़ी खाने में। क्योंकि कचौड़ी खाओ तो अच्छी टेस्टी बना के खाओ, वरना मत खाओ, क्योंकि टेस्ट होगा खाने में जब भी मज़ा आएगा ना। फिर मैंने इसमें ना थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी थी, ताकि पेट में गैस वगैरह ना बने। बच्चे तो हैं ही हैं, खैर खाने में उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने उसमें अजवाइन भी डाल दी थी। और मैंने फिर इसको आलू फोड़ लिया था। आलू ठंडे हो गए थे, और ये जो मिट्टी वाले आलू होते हैं ना, इनको फिर क्या है कि अगर ठंडे हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल से फूटते हैं। तो फिर ये है ना, ये ठंडे हो गए थे तो बड़ी मुश्किल से फूटे सारे के सारे। फिर भी थोड़ी थोड़ी गांठें ना मोटे मोटे रह गए थे, तो फिर बाद में मैंने उसे ठीक कर दिया था। और फिर मैंने इसको टेस्ट करके देखा हल्का सा नमक वगैरह ठीक है कि नहीं, तो काफ़ी अच्छा नमक था उसमें, सही लग रहा था खाने में, मतलब कि ना ज़्यादा था ना, बिल्कुल परफेक्ट था। फिर मैंने ये आटा लिया, मैंने इसको छान लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, अजवाइन डाली। अजवाइन को मैं हमेशा ऐसे क्रश करके डालती हूँ, ताकि पूरी तरह से ये फैल जाए और दाने दाने से ना नज़र आए ज़्यादा मोटे मोटे। तो मैंने दोनों डाल के आटा जो है ना गूँध लिया। आटा मैं गूँधना शुरू कर दिया, और थोड़ा गुनगुने पानी से गूँधा था, क्योंकि सर्दियों में आटा गुनगुने पानी से गूँधने से ना सही गूँध जाता है। अगर उससे गूँधो ना ठंडे पानी से, तो वो जल्दी से ना मतलब गूँध नहीं पाता। तो इसलिए मैंने ना इसको अच्छी तरह से इससे गूँध लिया था गर्म पानी से। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए बढ़िया। फिर इतने में मेरा देवर आ गया पूछने के लिए कि क्या बना रही हो। तो मैंने उसे बताया हम कचौड़ी बना रहे हैं। तो ऊपर मेरा देवर रहता है एक और, इससे जो बड़ा वाला है वो। और इतने में तन्वी को लग गई भूख, उसने मांगा दूधू की मम्मा चीनी दूध दे दो। तो मैंने उसे चीनी दूध दे दिया। तो कचौड़ी बनने में तो टाइम था थोड़ा सा, 10-15 मिनट। तो फिर उसके बाद मैंने ये आटा काट बड़ा सा वो लिया डो। उसके बाद मैंने उसे ऐसे ऐसे करके लंबा कर दिया, और फिर मैंने उसे चाकू से कट कर दिया। सारे पीसेस एक साइज़ के ही थे, क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा होता है जब हाथ से तोड़ते हैं ना ऐसे ही, तो फिर छोटा बड़ा होता है। तो चाकू से काट दो ना तो फटाफट सही से कटिंग हो जाती है उसकी। तो ये मैंने सारे के सारे आटे को जो है गोलियां बना के रख ली थी, और ताकि मैं इसको अच्छे से गूंद के ना इसको फिल कर सकूं बढ़िया। पहले तो मैंने इसको करने के बाद ना मैंने पूड़ियाँ बेल ली, थोड़ी थोड़ी सी तेल लगा के इसमें पूड़ियाँ बेल ली, ताकि इसको हम भर सकें आलू में। तो मैंने पूड़ी बेली काफ़ी सारी। मैं जितने अभी डो मैंने काटा था ना, ये आटा लोई बनाई थी, मैंने ये मोस्टली सारा ही बना कर लिया था। एक प्लेट में कुछ रह गई थी, तो वो मैंने दोबारा वाले लॉट में किया था। तो अब मैंने इसको फिल कर लिया है, फिल करना शुरू कर दिया है। देखिए मैंने इसको फिल करा है। ये मैं इसको कचौड़ी फिल करने के बाद ना इसको भरा है। भरने का जो तरीका होता है, इसको मोमोज़ की तरह भरो ना आप, थोड़ा थोड़ा साइड साइड से लेके, तो ये बिल्कुल सही भरती हैं। अगर आप इसको मोटा मोटा कर दोगे ना एकदम, कि आटा नीचे, वो आलू नीचे हो जाए और आटा ऊपर हो जाए, तो फिर ना वो मोटा मोटा सा हो जाता है। फिर कचौड़ियाँ जब सेको ना तो अजीब सी हो जाती हैं, वो फूल के ना अजीब सी गंदी सी लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कचौड़ी नहीं खा रहे हैं हम, आटा आटा सा खा रहे हैं। और मेरा तो ये ना कि मैं ना जब कचौड़ी बनाती हूँ तो मैं आलू ना ज़्यादा रखती हूँ और आटा कम रखती हूँ, और मेरे पराठे भी ऐसे ही बनते हैं आलू के। तो मैंने जो है ये अब जो है मैंने इसको कर लिया। तन्वी कह रही मम्मा कब तक बनेगी, तो मैंने कहा बस बेटा बनने वाली है। उसको बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि जब बच्चे को पता चल जाए ना कि घर में कचौड़ी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, तो इनको जो है ना पहले ही भूख ज़्यादा लग जाती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी देती हूँ, बस तो मैं तलने वाली हूँ, मैं तल के देती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ ही होता होगा, सबसे पहले एक छोटी पूड़ी जो है तली जाती है, जिससे गैस की पूजा सी केक कर देते हैं, ताकि कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो जाया करे, बार बार जो है हमें दिक्कत ना हो। तो बस ये करके मैंने कढ़ाई पूज दी थी। उसके बाद मैंने कचौड़ियाँ डालनी शुरू करी इसमें। अच्छा मैं कचौड़ियाँ डाल तो लेती हूँ,
लेकिन क्या है कि ना जब दोबारा डालती हूँ तो ज़रूर छलकता है मुझसे तेल ना, बहुत छलकता है, तो मुझे बहुत डर लगता है जलने का। तो कचौड़ियाँ तलना शुरू कर दी हैं मैंने ज़्यादा तेल डाला था ताकि इसमें ना 3 तो एक साथ तल दी जाएँ ताकि दिक्कत ना हो। और तन्वी को बहुत भूख लग रही थी, बार बार आ रही थी, बोल रही थी मम्मा जल्दी से दो। और मैंने कहा ठीक है बेटा, बस होने वाला है। तो मेरे को तो वैसे ही डर लगता है, तो मैंने कहा तन्वी तू दूर हो जा, छलक के तेरे ऊपर ना आ जाए कहीं, इसलिए मैंने उसको ना दूर कर दिया था। फिर मैं दोबारा और कचौड़ियाँ बेलने लगी और फिर मैंने ये वाला लॉट तल लिया था 3 वाला। फिर मैंने बाकी की और भी डाल दी उसके अंदर, क्योंकि जब ये खाने बैठते हैं ना बच्चे तो इनको जो है ना फिर दिखाई नहीं देता, इनको फटाफट चाहिए होता है सब कुछ। लेकिन गर्म थी ना कचौड़ियाँ तो धीरे धीरे ही खा पा रहे थे, क्योंकि आलू भी गर्म हो जाता है ना अंदर से बहुत ज़्यादा। तो बस ये कचौड़ियाँ मेरी तैयार हो गई हैं और मेरे बच्चे जो हैं बार बार आके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मम्मी मम्मी बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी। मैंने कहा बन गई, बस देती हूँ। तो मैंने उनके लिए ये कचौड़ियाँ रख दी हैं, बाकी और सीख रही हैं, मैंने कहा एक साथ ही दे देती हूँ इनको खाने के लिए। तो ये कचौड़ियाँ गाइस हमारी रेडी हो चुकी हैं और बहुत टेस्टी कचौड़ियाँ बनी थी, बहुत मज़ा आ रहा था कचौड़ियाँ खाने में, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो बनाते ही नहीं हैं, हम भी 3-4 महीने में एक बार बनाते हैं। ज़्यादा ना मतलब तेली ऑयली वाली चीज़ें जो है ना खानी नहीं चाहिए। मेरे को तो वैसे ही तबीयत मेरी ठीक रहती नहीं है, तो मैं बहुत कम ऑयली खाती हूँ। फिर भी कम तो नहीं कह सकते, फिर भी हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो ये कचौड़ियाँ लेके गए हैं और ये खा रहे हैं तीनों कचौड़ियाँ। दोपहर हो गई थी कचौड़ियाँ बनाते बनाते, घर का काम करते करते, तो दोपहर हो गई थी कचौड़ियाँ बनाते बनाते। तो अब इन लोगों को अच्छी लगी कचौड़ी और खुश होकर खाई इन्होंने। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।